सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अंदर ये जो हमें डायग्राम नजर आ रही है, इसमें हमारे पास एक सेंडिंग कंप्यूटर है जिसको हमने एस लेबल किया हुआ है, और एक रिसीविंग कंप्यूटर है जिसको हमने आर लेबल किया हुआ है। अब देखिए, सेंडिंग कंप्यूटर ने कोई ना कोई मैसेज फॉर एग्जांपल रिसीविंग कंप्यूटर को भेजना होता है। जैसे कि हमें ये मैसेज हेलो हाउ आर यू लिखा नजर आ रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए, बिकॉज हम सिक्योर ट्रांसमिशन चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये मैसेज जो हम भेजना चाह रहे हैं, सेंडर रिसीवर को भेजना चाह रहे हैं, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करे। तो सबसे पहले सेंडिंग साइड जो है, सेंडिंग कंप्यूटर इस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा। और वो कैसे इनक्रिप्ट करता है? सेंडिंग कंप्यूटर जो है, अब ये जो मैं प्रोसेस ड्रॉ करने लगा हूं, ये सेंडिंग कंप्यूटर के अंदर हो रही है। सेंडिंग कंप्यूटर एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को इस्तेमाल करता है। मैं यहाँ पे ई ए लिख रहा हूँ, बट एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, ओके। अब ये जो टेक्स्ट मैसेज है, ये बेसिकली आपका डेटा है। इसको आप प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। टेक्स्ट बिफोर एनक्रिप्शन इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। ये एक्चुअली आपका ओरिजिनल डेटा है, प्लेन टेक्स्ट है, जो कि एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को दे दिया जाता है। और साथ ही सेंडिंग कंप्यूटर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को एक एन्क्रिप्शन की भी बताता है। ओके, क्या बताता है? एन्क्रिप्शन की। ये एन्क्रिप्शन की लाजमी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को चाहिए होती है, बिकॉज वो इस एन्क्रिप्शन को की को इस्तेमाल करते हुए आ, इस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करके हमें क्या दे देगा? एनक्रिप्टेड टेक्स्ट दे देगा। तो आउटपुट क्या हमारे पास आ रही है? एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ रही है। अब ये इंक्रिप्शन की किस तरह की हो सकती है? जिस तरह के आपके पासवर्ड हो सकते हैं, आप खुद से फॉर एग्जांपल सोच रहे हैं, जैसे कि ऐसी होती है पाकिस्तान 123। इसी तरह की कोई, मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, पाकिस्तान 123 लाहौर 786, राइट। तो कोई एक इंक्रिप्शन होगी। आमतौर पे इतनी सिंपल इंक्रिप्शन की नहीं रखी जाती है, बट ये इंक्रिप्शन की भी इस एल्गोरिदम को बताना जरूरी है। तो सेंडिंग कंप्यूटर ने ना सिर्फ ये प्लेन टेक्स्ट इस एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के हवाले किया है, बल्कि साथ में एक एन्क्रिप्शन की, जो कि हमारी सीक्रेट की है, वो भी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को प्रोवाइड की है। ये दोनों काम सेंडिंग कंप्यूटर ने किया है। और एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम ने क्या किया है? उसने हमें इस टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करके दे दिया। अब ये जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, इसकी टेक्निकल टर्म क्या होती है? इसको हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। एनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी कहते हैं, साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये वाला मैसेज जो हेलो हाउ आर यू था, अब एनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और ये सारी प्रोसेस किधर हो रही है? ये सारी प्रोसेस जो है, ये सेंडिंग कंप्यूटर वाली साइड पे हो रही है। अब जब ये डेटा एनक्रिप्ट हो चुका हुआ है, तो सेंडिंग कंप्यूटर क्या करेगा? ये डेटा जो है, ये जो आपका साइफर टेक्स्ट है, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, वो किसको भेज देगा? रिसीवर को भेज देगा। अब रिसीवर को जब ये साइफर टेक्स्ट मिल जाता है, तो रिसीवर इस साइफर टेक्स्ट को डीक्रिप्ट करना चाहता है। डीक्रिप्ट करने के लिए ऑब्वियसली वही इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, या हम इसको चले डीक्रिप्शन एल्गोरिदम कह देते, राइट, वो चाहिए होता है। तो रिसीविंग कंप्यूटर क्या करेगा? ये जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिला है, ये जो साइफर टेक्स्ट मिला है, ये किसको दे देगा? डीक्रिप्शन एल्गोरिदम को दे देगा। और साथ में अलबत्ता इस डीक्रिप्शन एल्गोरिदम को ये इनक्रिप्शन की जो हमारी इस्तेमाल हुई थी इधर पाकिस्तान 123, ये भी बतानी जरूरी है डीक्रिप्शन एल्गोरिदम को। ये साइफर टेक्स्ट को डीक्रिप्ट करने के लिए, ताकि हमें आउटपुट पे प्लेन टेक्स्ट मिल जाए, जो हमने ओरिजिनल मैसेज भेजा था हमें वो मिल जाए, हेलो हाउ आर यू, राइट। तो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को इस साइफर टेक्स्ट को वापस ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनक्रिप्शन की भी चाहिए, जो कि हमारे केस में क्या थी? पाकिस्तान 123 थी, राइट। तो ये दोनों चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत है। तभी डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या करेगा? ये आपको आपका ओरिजिनल मैसेज जो प्लेन टेक्स्ट है, वो आपको डिक्रिप्ट करके प्रोवाइड कर देगा। रिसीविंग कंप्यूटर को प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। तो अभी तक हमें समझ क्या आई है? समझ ये आई है कि जो की सेंडर यूज कर रहा है, वही सेम की वही सेम की जो है रिसीवर को यूज करनी पड़ती है।
ठीक है ना। इसका मतलब है सेंडर एंड रिसीवर यूज द सेम की। जो सेंडर है, सेंडिंग साइड क्या करता है, वो इस की को इस्तेमाल करते हुए, सेम की को इस्तेमाल करते हुए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। और रिसीविंग कंप्यूटर बैकग्राउंड में क्या कर रहा होता है, वो सेम की को इस्तेमाल करते हुए डेटा को डिक्रिप्ट करता है। और डिक्रिप्ट ऑब्वियसली ये डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से कर रहा होता है, और इधर इनक्रिप्ट करने के लिए इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है। सेम की इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट डेटा, सेम की इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट डेटा। ये आपकी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है बेसिकली। और अब आप देखें कि ये की कितनी सीक्रेट होनी चाहिए, किसी और को ना पता चले। अगर रास्ते में एक हैकर बैठा हुआ है, वो आपकी इस डेटा को इंटरसेप्ट कर लेता है। इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या है, इसकी कॉपी बना लेता है, राइट। हैकर ये जो आपने मैसेज भेजा था उसको इंटरसेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, इंटरसेप्ट। तो अब हैकर के पास कौन सा डेटा आ गया है, साइफर टेक्स्ट आ गया है, राइट। हैकर के पास साइफर टेक्स्ट आ गया है। अब हैकर इस साइफर टेक्स्ट को समझ तो नहीं पाएगा, बिकॉज ये आपने सेंडर ने रिसीवर को कौन सा टेक्स्ट भेजा था, साइफर टेक्स्ट भेजा था। पर अगर किसी तरह हैकर को इस की का पता चल जाए जो कि पाकिस्तान 123 है, फिर वो इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, राइट। फिर तो वो इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, की ही तो असल सीक्रेट है, की नहीं पता होनी चाहिए। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम हर किसी को पता होता है दुनिया में। तो ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम या डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इज नो बिग सीक्रेट, ओके, दुनिया में हर किसी को पता होता है। पर जो की इस्तेमाल होती है, दिस इज द एक्चुअल सीक्रेट। जो की इस्तेमाल होती है, दैट इज द एक्चुअल सीक्रेट। तो ये सीक्रेट की जो है, ये हैकर को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर हैकर को सीक्रेट की पता चल जाएगी, तो वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करते हुए इस साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। इसीलिए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में चूंकि की को बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए, तो ये की सिर्फ प्राइवेटली दो लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए इस इंक्रिप्शन को प्राइवेट की इंक्रिप्शन भी कहते हैं। ये प्राइवेट की सिर्फ दो लोगों को पता होनी चाहिए, सेंडर को पता होनी चाहिए और रिसीवर को पता होनी चाहिए, तीसरे किसी आदमी को नहीं पता होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। देखिए आपका जो डेटा है, जो मैसेज है, जो हेलो हाउ यू था, वो तो एज साइफर टेक्स्ट मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, राइट। पर जो की इस्तेमाल की थी सेंडर ने, जो कि पाकिस्तान 123 थी, राइट, यही की इस्तेमाल की थी ना। ये सेंडर रिसीवर को कैसे बताए सेफली, इंटरनेट के थ्रू अगर ये की भेजेगा, तो ये की हैकर के हाथ लग सकती है, राइट। या तो इस की को भी इनक्रिप्ट करके भेजे, पर इस की को इनक्रिप्ट करने के लिए वो उसको क्या करना पड़ेगा, ये की जो है इनक्रिप्शन एल्गोरिदम को देनी पड़ेगी। और इनक्रिप्शन एल्गोरिदम को कोई, ये तो हमारा फिर इसका मतलब है ये की हमारा डेटा हो गया ना जिसको इनक्रिप्ट करना है, और अलहदा से कोई और इनक्रिप्शन की बतानी पड़ेगी, ताकि इस डेटा को इनक्रिप्ट किया जा सके, उसके लिए अलहदा से की बतानी पड़ेगी। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर ये वाली की कैसे पता चलेगी रिसीवर को। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जब सेंडर ने एक की डिसाइड कर ली है कि वो पाकिस्तान 123 यूज करेगा डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, तो ये की तो सेंडर को पता है, तो रिसीवर को कैसे ये की पता चलेगी, सेंडर सेफली रिसीवर को कैसे ये की बताएगा। ये एक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती है, और इस प्रॉब्लम को हम आ, इसको हम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। कि जो की सेंडर ने रिसीवर को बतानी है, वो सेफली कैसे बताए। देखिए जो डेटा भेजना था, जो हेलो हाउ आर यू भेजना था, उसको तो सेफली भेज दिया है, क्योंकि उस डेटा को एनक्रिप्ट किया है एनक्रिप्शन एल्गोरिदम ने। और एनक्रिप्शन एल्गोरिदम ने कौन सी की यूज करते हुए एनक्रिप्ट किया था, पाकिस्तान 123। तो वो डेटा तो अब एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो सेंडर ने वो डेटा तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रिसीवर को भेज दिया है। पर ये की किस फॉर्म में भेजेगा रिसीवर को, इस की को कैसे सिक्योर करेगा, ये की कैसे एनक्रिप्ट होगी। ये टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करने के लिए तो हमने ये की इस्तेमाल की थी,
पाकिस्तान 1 2 3। बट की इटसेल्फ सेंडर रिसीवर को कैसे सेफली बताएगा? इसको की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहते हैं। और ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है कि हाउ डज द सेंडर सेफली इन्फॉर्म द रिसीवर ऑफ द प्राइवेट की बीइंग यूज्ड इन सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। ये की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए हमें एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की मदद से हम ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लेते हैं।